शाम सदाशिव दोस्तों, देखिए मैं आज आपके सामने कैलकुलस की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कैलकुलस को बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक लेके चलूंगा। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको रिलेशन समझना पड़ेगा, और रिलेशन को समझने से पहले हमें सेट समझना पड़ेगा। तो देखिए, सेट सेट को जो है, सेट डिस्कवर किया गया था जॉर्ज कांटर के द्वारा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला गया था कि a set is a well defined collection of objects, ठीक है, such as collection of 5 pens, ठीक है, is a set. But if we say collection of 5 best pens is not a set, इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब हुआ, देखिए, जैसे कि मैंने बोला आपसे एक सेट है ए, ठीक है, ये एक सेट है जिसमें 5 पेन्स आए, यानी कोई ए रहा होगा, बी रहा होगा, सी रहा होगा, डी रहा होगा और ई रहा होगा। ठीक है, ये 5 पेन्स हो गए। लेकिन यही पे मैंने बोला कि ये कोई भी पेन है, जैसे मैंने फिक्स पेन ले लिया, मैंने बोला कि 5 पेन्स का सेट लेना, कलेक्शन लेना है। ठीक है, अब इसने बोला है कि यदि मैं कलेक्शन ले लूँ 5 बेस्ट पेन्स, तो यदि मुझे बताइए, मैं बोलता हूँ मेरे लिए 5 बेस्ट पेन्स है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड व्हाइट। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं, तो आपका मान लो आपको पसंद है व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, तो मुझे बताइए ए सेट और बी सेट क्या सेम है? यानी कि जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद हो, ऐसा तो नहीं है ना जरूरी। तो इसीलिए क्या होता है, यदि कहीं पे वर्ड आ जाए बेस्ट, यानी कि मैंने वो बेस्ट बना दिया, या फिर मैंने बोला रॉन्ग, ठीक है, मैंने बोला कि ऐसे बेस्ट प्लेयर्स बता दीजिए, कोई 5 बेस्ट प्लेयर्स का सेट बना दीजिए, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, आपके लिए प्लेयर्स अलग हो जाएंगे बेस्ट, मेरे लिए प्लेयर्स अलग हो जाएंगे बेस्ट। मैं बोल दूंगा मेरे फेवरेट फूड बता दीजिए, तो फेवरेट फूड सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज के आगे यदि मैं कोई क्या लगा दूं, एडजेक्टिव यूज कर दूं, ठीक है, उसकी विशेषता बता दूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की विशेषता सबके लिए डिफरेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है यहाँ पे। ठीक है, वाई दिस इज नॉट अ सेट, तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज बेस्ट पेन्स आर नॉट सेम फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट क्या है सेट का? सबसे पहले सेट होता क्या है वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसका की कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वर्ड होता है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आना चाहिए हमें। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है बच्चों? द कलेक्शन शुड बी आइडल, सेम फॉर एवरीवन, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो मैंने आपको बात समझाई क्या, कि यदि वो पेन्स हैं तो वो आपके लिए भी पेन्स है, मेरे लिए भी पेन्स है, वो मेरे लिए पेंसिल नहीं बन जाएगा। ठीक है, यदि मेरे लिए एप्पल है तो वही आपके लिए भी एप्पल रहेगा। ठीक है, यदि मेरे लिए कोई वेजिटेबल है, वही वेजिटेबल सेम आपके लिए रहेगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझनी है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो कि सबके लिए समान हो। अब नोट, ये ध्यान रखना, क्या एलिमेंट्स इन अ सेट शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या कि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक सेट है, मैंने बोला मेरे पास 5 एप्पल्स है। ठीक है, यानी मैंने एप्पल को ए से डिनोट किया, दूसरे एप्पल को भी ए से डिनोट किया, तीसरे को भी ए से, चौथे को भी ए से और पांचवे को भी ए से। 5 एप्पल्स को डिनोट कर दिया मैंने। अब ये सेट को इस तरीके से डिनोशन नहीं दे सकते हम, क्योंकि ये जो 5 एप्पल्स हैं वो सेम एप्पल्स हैं, है कि नहीं? मैं एप्पल्स की तो डिनोट यहाँ पे बोला मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, तो यानी मैं एप्पल, यहाँ पे जब मैं एप्पल को डिनोट करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेट के अंदर में सिर्फ एक लिखूंगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, क्या कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीटेड नहीं होता है। जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, और जो बाहर होता है वो सेट को लिखा जाता है कि वो कैपिटल में, और एलिमेंट्स को लिखा जाता है स्मॉल में। ठीक है, अब
सेट्स इतना था जो आपको बेसिक समझना है, और अगर सेट्स और रिलेशंस की बात अगर समझाने की होगी तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आपको सेट्स और रिलेशन भी अच्छे से समझाऊंगा पूरा, क्योंकि सेट्स के अंदर सेट्स की फॉर्म होती हैं, सेट्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। अब अब इसके बाद आता है रिलेशन। अब रिलेशन समझिए, रिलेशन में क्या है, रिलेशन को लेबनीज द्वारा, ठीक है, लेबनीज ने जो इसको डिस्कवर किया था, इसको डिराइव किया था। इन आर डेली लाइफ, जैसे आप डेली लाइफ अपने देखते भी हो, हमारे हम आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं ना, जैसे कि आप देखते हो कि रिलेशंस में क्या है, जैसे आपके भाई का रिलेशन बहन के साथ, फादर का मदर के साथ रिलेशन होता है, टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन होता है, ऐसी बहुत सारे रिलेशन है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, रिलेशन होता है क्या, कि जब हम ये बोले कि कोई नंबर m वो लेस देन है किसी नंबर n से, या फिर कोई लाइन l पैरेलल है किसी लाइन m के, या कोई सेट a सबसेट है किसी सेट b का, तो रिलेशन ही तो बता रहे हैं हम कि कोई किसी नंबर से छोटा है, कोई किसी नंबर से बड़ा है ना, कोई किसी नंबर का मल्टीपल है, तो ये हम क्या बता रहे हैं, उनका रिलेशन बता रहे हैं। इन ऑल दीज वी नोटिस दैट अ रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर, ठीक है, यानी कि इसमें कोई ना कोई आपस में इनका रिलेशन होता है और उनका फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स का। जैसे मैंने लिया ए, एक एग्जांपल है, ए में क्या है, रेड और ब्लू है, दो एलिमेंट्स हैं, बी में क्या है, बी सी और एस तीन एलिमेंट है। तो जब मैं ए का रिलेशन निकालूंगा कि ए बी से रिलेटेड कैसे है, तो मैं निकालूंगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं इनको, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, पेयरिंग के फॉर्म लिखते हैं। पहले वाले एलिमेंट का रेड लिया तो दूसरे वाले का बी लिया, पहले वाले का रेड लिया तो दूसरे वाले का सी लिया, पहले वाले का रेड लिया तो दूसरे वाले का एस लिया, ठीक है। यानी रेड, पहले वाले का जो रेड है वो तीनों के साथ, बी के तीनों एलिमेंट के साथ पेयरिंग में आ गया। इस तरह पहले का जो एलिमेंट का जो ब्लू है वो भी दूसरे वाले के जो है तीनों एलिमेंट के साथ पेयरिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि कितने बन गए यहाँ पे पेयरिंग, आपको जितने ए में है और जितने बी में है उनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 पहले में और बाद वाले में 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, है ना। यानी इसमें कितने एलिमेंट बन जाएंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, पी और क्यू का जब हम निकालते हैं तो क्या कहलाएगा, सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनका पूरा का पूरा सेट। जैसे यहाँ पे लिखा है पी क्रॉस क्यू, क्या होगा, पी और क्यू क्या है, एलिमेंट है, जहाँ पे पी जो है पी से कैपिटल पी से बिलोंग करता है और क्यू जो है वो कैपिटल क्यू से बिलोंग करता है। जो यहाँ पे जो ये साइन है ई जैसा वो है बिलोंग्स का साइन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे बात, इसमें क्या है, रिमार्क्स देखिए इसके, दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो मैंने अभी आपको बताया, दो ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ, इसको आई डबल एफ को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो, और इसी तरीके सेकंड एलिमेंट जो है वो इक्वल हो आपस में, तब जाके ही ये पॉसिबल हो पाता है। कि जैसे मान लो ए में लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई और बी में लिखा है 2,3, ठीक है ना। तो यदि मैंने बोला कि ये आपस में इक्वल है ना, ये आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, यहाँ पे ये ए है, ए का एक ऑर्डर पेयर ये है और बी का एक ऑर्डर पेयर ये है, ये सेट नहीं है, ये ऑर्डर पेयर है। तो ये कब हो सकता है, सिर्फ तभी आपस में ए और बी आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, जब एक्स इक्वल टू 2 हो और वाई इक्वल टू 3 हो, तभी जाके आपस में इक्वल होंगे, और कोई तरीका नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। सेकंड क्या पॉइंट है, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b, देन देयर विल बी p q एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। अभी मैंने पिछले आपको बताया था, यदि कोई एक सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n ऑफ a दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, ठीक है, p है, और इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं बच्चों, q है। देन तो n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आ जाएंगे, पी इंटू क्यू, उन दोनों जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड आइदर ए और बी
इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, यानी ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा तो हो गया नॉन एम्प्टी सेट। इस तरह बी भी है जिसके अंदर एक एलिमेंट तो है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि इनमें से इनमें से कोई एक जो सेट है वो इनफाइनाइट है, यानी मैंने मान लिया मेरे पास एक सेट है, दूसरा वो है ए बी सी और ये चलता रह रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है ये। तो क्या होगा, जब मैं बी क्रॉस सी निकालूं या तो ए क्रॉस सी निकालूं तो वो भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें जो पेयर बनेंगे कैसे बनेंगे, ए कॉमा बी, इस तरीके से ए कॉमा सी, फिर वो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इस तरीके से बी क्रॉस सी में जब निकालूंगा तो वो भी क्या बनेगा, ए क्रॉस सी, यानी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस सी, इस तरीके से ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स तक चलता रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, ए क्रॉस ए, यानी तीन बार अगर मैं इनका क्रॉस निकालता हूँ एक ही एलिमेंट का, यहाँ पे मेरा क्या था, ए एलिमेंट मैंने माना था यहाँ पे कि ए इक्वल्स टू स्मॉल ए, ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट है। इस तरह यहाँ पे मैंने माना है ए बी और सी है जो कि ए से बिलोंग करते हैं, तो यानी ए बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल कराया हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस एक्स प्लस वन और वाई माइनस टू 3,1 के इक्वल है, तो अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल हो। तो इस तरीके से क्या होगा, सिंस द ऑर्डर पेयर आर इक्वल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो x प्लस वन इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, और y माइनस टू इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। इफ r इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको। इफ r अगर कोई सेट है ऑल रियल नंबर्स का, आपको पता है कि हम डिनोट करते हैं ऑल रियल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बाई आर, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस ए एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों देखिए आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेट होता है आर क्रॉस आर का जिसमें मैंने लिया एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर बनेगा, मैंने आपको बताया पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स होंगे और दूसरे वाले सेट के वाई होंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, रियल नंबर का सेट है पूरा, तो वो दोनों के दोनों रियल नंबर में वो कर जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे। विच रिप्रेजेंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कितने का बन रहा है ये एक्स कॉमा वाई, यानी दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से हम कहाँ डिनोट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है 2D फिगर होता है, यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, तो यानी 2D स्पेस को ये डिनोट करता है। इस तरीके से यहाँ पे आर क्रॉस आर, यहाँ पे क्या है, तीन एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेट आर क्रॉस आर में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तीन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, तो ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, क्योंकि सारे के सारे क्या है सेट, वो रियल नंबर्स के सेट है। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, यहाँ पे कितने का बन रहा है पेयर्स, ऑर्डर पे कितने का बन रहा है, तीन एलिमेंट्स का बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस को डिनोट करता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से एन, यानी कि आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर, इस तरीके से मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे एन, ठीक है, एन सेट्स ले रहा हूँ, तो यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा के, इस तरीके से कितने बन जाएंगे, ये एन टपल्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एन टपल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिर वो एन डायमेंशनल स्पेस को डिनोट करेगा, ठीक है, एन डायमेंशनल स्पेस को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, यानी एक सेट से दूसरे सेट पे भी रिलेशन की डेफिनेशन है, इज अ सबसेट, ये एक रिलेशन क्या, एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, जो आपने अभी पढ़ा ए क्रॉस बी के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उसी का एक सबसेट होता है कौन, कोई भी रिलेशन, जो कि ऑब्टेन्ड होती है कैसे, जब मैं कोई ना कोई एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करूं, किसमें, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकंड एलिमेंट वाई ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि मैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए सिंपल, तो आप क्या निकाल दोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दोगे, लेकिन मैंने बोला कि ए में 1 2 3 4 है, ठीक है, और बी में बोला 3 4 5 6 है, मैंने अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए और बी रिलेटेड है,
ए बी से रिलेटेड है किस तरीके से कि ए के जो एलिमेंट है ना वो बी से छोटे हो, ए के जो एलिमेंट है वो क्या हो, बी से छोटे हो। तो क्या आएंगे देखो 1,3, इस तरीके से 1,4 है ना, इस तरीके से 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है। इस तरीके से और क्या आ जाएंगे, 2,6 हो गया। अब देखो जैसे ही मैं 3,3 लिखूंगा तो छोटा नहीं है ना, वो तो बराबर हो गया 3,4, यहाँ पे आ जाएगा 3,4। इस तरीके से और भी हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 3,5, इस तरीके से 3,6, फिर 4,3 नहीं हो सकता, 4,4 नहीं हो सकता, तो आ जाएगा 4,5 और 4,6। तो ये बन जाएंगे इसके अंदर के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। दोस्तों मैंने आज आपको सेट्स और रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। सेट्स और रिलेशन खुद में बहुत अच्छा टॉपिक है और वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने कैलकुलस शुरू करने के लिए मुझे फंक्शन आपको समझाना था, तो फंक्शन को समझाने के लिए थोड़ा आपको सेट्स और रिलेशन का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। इस वजह से मेरे को आपको सेट्स और रिलेशन बताना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको ये चीज समझ में आती है और आप और ज्यादा इसको समझना चाहते हो सेट और रिलेशन को, तो आप मुझे कमेंट में पिन करना, कमेंट में डालना, और मैं आपको इसको और ज्यादा जो है डिटेल से पढ़ाऊंगा सेट रिलेशन को बाद में, ठीक है। अच्छे से एक वीडियो लेकर आऊंगा इस पे, उसको और डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मुझे कैलकुलस शुरू करनी है, जिसके लिए आप लोग इंतजार भी कर रहे हो बहुत ज्यादा कि जैसे मैं जल्दी जल्दी शुरुआत करूं। तो अभी के लिए सेट्स और रिलेशन से हम बस इतना समझेंगे कि इसका फंक्शन में यूज है, फंक्शन सेट्स और रिलेशन पे डिपेंडेंट है और फंक्शन पे कैलकुलस डिपेंडेंट है। इस वजह से अभी के लिए इतना ही काफी है इसके लिए। अब मैं नेक्स्ट जब वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें हम फंक्शन टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा आपका। शाम सदस्य दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।